हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर चुके हैं, रेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, हम पर्सनल वर्क के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम फैमिली वर्क के बारे में बात करेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि रेस्ट तो होना ही होना, पर्सनल वर्क तो होना ही होना, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई तीसरा कार्य आता है तो वह होता है फैमिली वर्क। फैमिली वर्क या प्रोफेशनल वर्क तथा फैमिली वर्क यदि पर्सनल फैमिली है तो वह वर्क, अन्यथा पर्सनल वर्क फैमिली वर्क में सोशल वर्क भी आ जाता है जिसमें आपके रिलेशंस डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आप संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं, यहाँ पर ये बात हम कहना चाहेंगे कि जो नौकरी पेशा है, अक्सर करके ये लोग छोटे या सीमित परिवार में यकीन करते हैं और अक्सर करके ये लोग अपनी पत्नी या बच्चों को ले करके जहाँ पर भी नौकरी करते हैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वहीं पर उनका परमानेंट आवास बन जाता है। और चूँकि ये 8 से 10 घंटे की नौकरी करते हैं और उसके बाद में फैमिली में अपना समय व्यतीत किया, रेस्ट किया, ये इनकी एक दिनचर्या बन जाती है। तो परिणाम इनका जो फैमिली वर्क है वो पर्सनल फैमिली तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर यह फैमिली वर्क खुद की फैमिली से निकल करके अदर्स पब्लिक वर्क में बदल जाता है। अर्थात यदि हम ये कहें कि फैमिली वर्क कहीं पर 2 रूपों में डिवाइड हो जाता है, फैमिली वर्क प्लस पब्लिक वर्क। फैमिली वर्क और प्लस पब्लिक वर्क, तो जहाँ पर पब्लिक रिलेशन डेवलपमेंट करने होते हैं। जब आप एक सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में होते हैं तो आपको पब्लिक रिलेशंस डेवलप करने होते हैं, क्योंकि इनसे कस्टमर बनते हैं, इनसे आपको इनकम होती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको पब्लिक रिलेशंस की आवश्यकता पड़ती है, अनिवार्य है। तो वहाँ पर भी आपको इस पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो हम फैमिली रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ फैमिली रिलेशंस प्लस पब्लिक रिलेशंस दोनों को जॉइंट में हम बात कर रहे हैं। तो चूँकि ये आर्थिक रूप से परिवार को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये मतलब पब्लिक वर्क करते हैं तो एक तरीके से ये भी मान लीजिएगा कि ये भी एक फैमिली वर्क है। लेकिन फिर भी फैमिली वर्क और पब्लिक वर्क में भी तालमेल बिठा करके रखना चाहिए, क्योंकि यह एक बेस है। फैमिली अपने आप में एक बेस है, एक आधार है पर्सनल लाइफ का। और वहीं यदि पब्लिक रिलेशन या पब्लिक वर्क, यह आपका बेस है प्रोफेशनल लाइफ का। इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक वर्क है इसे हम प्रोफेशनल वर्क में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फैमिली वर्क में सिर्फ फैमिली वर्क को ही हम शामिल करें, फैमिली वर्क को ही शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब सवाल ये उठता है कि फैमिली वर्क को किस तरीके से आप अन्य वर्गों से अलग करते हैं, अन्य कार्यों से आप अलग करते हैं। किस तरीके से आप अलग करते हैं या अलग रखते हैं, किस तरीके से समय देते हैं, किस तरीके से इसमें गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, किन कार्यों को करते हैं, कौन सी क्वालिटी को डेवलप करते हैं, आदि इत्यादि। कैसे आपके संबंध मजबूत होते हैं या कैसे बिखरते हैं, कैसे तनाव में आते हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, आदि इत्यादि। इन सब कार्यों पर आपको
ध्यान देना चाहिए, ताकि ये सपोर्टिंग मोड में रहें, न कि अटैकिंग मोड में रहें। इनको सपोर्टिंग मोड में रखना है, न कि अटैकिंग मोड में। यदि अटैकिंग मोड में रहेंगे तो आपके अनेक डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। इसलिए इसको भी एक तरीके से अलग से सेटिंग करनी है, या इसको अलग से सेट करना है। नमस्कार, धन्यवाद।